कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। 2017 में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में होगा अव्वल। उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने की योजना और बुंदेलखंड में बेतवा परियोजना से होगी भरपूर सिंचाई। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में अगले साल 10 नई डेयरियां काम करने लगेंगी तथा राज्य 2017 में देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर होगा। यह बात प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने फर्रुखाबाद महोत्सव में कही। उन्होंने कहा कि भैंस और गाय के दूध के मूल्य में काफी अंतर होता है। ऐसे में प्रदेश सरकार गाय पालन करने वालों को बढ़ावा देने के लिए काऊ मिल्क डेयरी योजना शुरू कर रही है। प्रदेश में मंडल स्तर पर दुग्ध की कमर्शियल इकाइयां बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सूबे में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 कुक्कुट संख्या वाला एक ब्रायलर पेरेंट फार्म और 30,000 कुक्कुट वाले 2 लेयर कमर्शियल फार्म की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। फार्म स्थापित करने वाले लोगों को कुल लागत की 70% धनराशि का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक मुहैया कराएगा। ऋण का 10% ब्याज पशुपालन विभाग वहन करेगा। लेयर फार्म 30,000 कुक्कुट संख्या का होगा। इस इकाई पर 600 रुपए प्रति पक्षी के हिसाब से कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए लागत आएगी। प्रदेश में पानी की किल्लत से जूझते बुंदेलखंड विशेषकर झांसी और आसपास के क्षेत्रों के लिए सिंचाई विभाग 612 करोड़ रुपए की एक बहुउद्देशीय परियोजना शुरू कर रहा है। इस परियोजना के तैयार हो जाने पर इलाके की पेयजल की समस्या दूर होगी और शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके भी बिजली से जगमगाएंगे। खेतों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी भी मिलेगा। सरकार की ये बहुउद्देशीय परियोजना झांसी के एरज कस्बे के पास बेतवा नदी पर शुरू की जा रही है। आइए अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1,675 रुपए, आगरा की मंडी में 1,550 रुपए और मेरठ की मंडी में 1,620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5,625 रुपए, मेरठ में 4,200 रुपए, आगरा में 5,460 रुपए और कानपुर में 4,925 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2,090 रुपए, मेरठ में 2,600 रुपए, आगरा में 2,200 रुपए और कानपुर में 2,080 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अरहर लखनऊ में 8,190 रुपए, मेरठ में 8,400 रुपए और कानपुर में 7,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 7,640 रुपए और मेरठ में 8,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 620 रुपए, मेरठ में 450 रुपए और कानपुर में 575 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,300 रुपए, मेरठ में 750 रुपए, आगरा में 1,520 रुपए और कानपुर में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन लखनऊ में 9,000 रुपए, मेरठ में 6,200 रुपए और आगरा में 6,290 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है।
अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों की वर्तमान कृषि में आ रही समस्याओं पर, जिनके प्रश्न आप हम तक पहुंचाते हैं अपने फ़ोन के माध्यम से, और हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ तुरंत ही समाधान करते हैं आपकी समस्याओं का। तो शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम की अपने विषय के साथ। नोट कर लें हमारे किसान भाई आज का विषय। आज हम बात करेंगे दलहनी फसलों में सामयिक कार्य के संबंध में, और अगर आपकी कोई भी समस्या है दलहन उत्पादन से जुड़ी हुई, जो फसल इस समय हमारे खेत में है, तो आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर। तो फिर नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522-228-8698। दूसरा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756। निःशुल्क बात करने के लिए किसान भाइयों मिला सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों आप अपनी समस्याएं पहुंचाइए अपने फ़ोन के माध्यम से, और आइए मुलाकात करवाते हैं आज अपने विशेषज्ञ से। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब हम बात करते हैं किसान भाइयों की समस्याओं की, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समय भी सीमित है, लेकिन हम जानना चाहेंगे इस समय सामयिक तौर पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको प्राथमिकता से अपनाएं किसान भाई? बहुत सही। किसान भाई जैसा कि उनकी फसल अभी खड़ी है खेत में, विशेषकर अरहर, चना, मटर, मसूर, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि किसान भाई चूँकि इस बार बारिश बहुत कम हुई है, इसलिए भूमि में नमी बहुत कम है, तो किसान भाई सिंचाई अपने खेत में अवश्य कर दें। अब सिंचाई के लिए मैं बताना चाहूँगा कि चना में अगर फूल आ रहे हैं तो फूल के समय किसान भाई कभी सिंचाई न करें, ये नुकसानदायक है। तो ये विशेष कर ध्यान रखें कि फूल आने के समय किसान भाई सिंचाई बिल्कुल न करें। लेकिन जब फलियां और दाने बनने लगे उस समय सिंचाई अवश्य करें किसान भाई। अच्छा। जिससे कि
फसल का उत्पादन अच्छा होगा, दाने भी अच्छे बनेंगे, दाने चमकीले होंगे, दाने बड़े साइज में होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई चने की, लेकिन सबसे लंबी अवधि की अगर फसल की बात करें, अरहर की फसल हमारी, तो इस समय क्या कर सकते हैं किसान भाई? बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। इसमें अरहर, चूँकि अभी किसान भाई देख रहे होंगे कि खेत में अरहर में फूल आने शुरू हो गए हैं। जी, जब फूल आने शुरू हो गए हैं तो अरहर में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें फली बेधक कीड़ा लगता है, जिसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए किसान भाई अगर खेत में कभी कभी दूसरे तीसरे दिन जाएं और देखें कि वहाँ पर कोई कीड़ा आ गया है या नहीं आ गया, निगरानी करते रहें जी। और इस निगरानी के लिए किसान भाइयों को खेत में अगर वो चाहें यौन आकर्षण जाल लगा सकते हैं। अच्छा, जी जी, यौन आकर्षण जाल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे कीट के कैसे किसान भाई देख सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद से किसान भाई हैं अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और आप अपनी समस्या बताएं क्या है। हेलो, हाँ जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये जानकारी मैं चाहता हूँ सर जी कि मैं अरहर का फसल लगाया हूँ जी, जो कि उसमें एक फसल हमारा पूरा जा रहा है, सूखा जा रहा है। अच्छा, तो एक दवा हमको चाहिए सर कि पूरा फसल धीरे नष्ट हो जा रहा है। सिंचाई भी मैंने किया है और तब भी नहीं सही हो रहा है। वो डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ तो तत्काल ऐसी दवा बताएं जो कि हमारी क्षतिग्रस्त बचने होने से बच जाए। अरहर की फसल सूखने के लक्षण क्या आ रहे हैं, कुछ लक्षण आप बता दें। वो सर एक फसल सूख रही है। अच्छा, अरहर की फसल सूखने के लक्षण है डॉक्टर साहब। तो इस क्या नाम बताया इन्होंने? ये इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से हैं। अच्छा, तो देखिए भाई साहब, आपके अरहर में इसका मतलब उकठा लगा हुआ है जी, समझ गए ना। मैं जहाँ तक समझाऊं कि आपके खेत में उकठा लगा हुआ है और ये चूंकि एक बार बीमारी आ गई है तो इसका कोई ज़्यादा उपचार नहीं है। इसके लिए आप भविष्य में ध्यान रख सकते हैं कि फसल जो भी प्रजातियां आपका चुनाव करते हैं वो प्रतिरोधी उकठा और अवरोधी प्रजातियों का चयन करें, जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकें। क्योंकि देखिए, जब भी आप फसल बोते हैं तो बीज एक बहुत ही अच्छी संस्था से खरीदें ताकि आपकी इसमें बीमारी न लगे। डॉक्टर साहब, उकठा की बात की है जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं, तो कैसे जान सकते हैं कि उकठा की फसल हमारे फसल लग चुकी है खेतों में, लक्षण क्या आएंगे उसके? लक्षण उसमें फसल जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं। आपका जो है वो बिना कारण के वो सूख जाती हैं और वो बहुत ज़रूरी है कि अगर सूख रहे हैं पौधे, इसका मतलब उसमें आपका जी 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 उकठा रोग लगा हुआ है। और उसमें देखेंगे, अगर उसको फाड़ के देखेंगे ना, उसमें एक लाइन सी बन जाती है, कहीं रिंग भी बन जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसके साथ हम जानना चाहेंगे जो अरहर की हमारी फसल है, इसमें कीटों की अगर बात करें कि कौन कौन से कीट प्रमुख हैं जो नुकसान कर रहे हैं, क्या लक्षण आएंगे, कैसे उपचार कर सकते हैं? तो इसके जो मैं अभी चूंकि अरहर फूल की अवस्था में है तो किसान भाई ध्यान दें कि इसमें अभी जो है इस अरहर में फली बेधक की समस्या बहुत बड़ी होती है। अच्छा, तो इसके लिए किसान भाई एक निगरानी करते रहें समय समय पर। और उसके लिए अगर वो चाहें यौन आकर्षण जाल अपने खेत में फसल से 1 फीट ऊंचा लगाएं। अच्छा अच्छा, और उसमें जा कर के वो देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 1-2 उसमें पतंगे फंसे हुए हैं जाल में तो समझ लीजिए उसमें कीड़ा आ गया है। अच्छा, और अगर कीड़ा आ गया है तो उसके लिए किसान भाई इंडक्साकार्ब दवा का छिड़काव करें तुरंत जी। और उसकी मात्रा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके करें। इंडक्साकार्ब दवा नोट कर लें किसान भाई, और 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला सकते हैं, मिला करके उसका स्प्रे करें। और लगभग 1 एकड़ में 400 मिलीलीटर दवा चाहिए। अच्छा, 1 एकड़ में 400 मिलीलीटर। 400। बिल्कुल डॉक्टर साहब, दूसरी फसल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से योगेश जी हैं फोन पर अपनी समस्या के साथ। देखते हैं क्या है समस्या। हेलो हेलो,
जी योगेश जी, थोड़ा सा आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए तो आपकी आवाज साफ आएगी। हाँ सर, बिल्कुल बंद कर लिए सर। जी बिल्कुल। तो आपकी क्या समस्या है दलहनी फसलों में? मेरा समस्या ये है सर कि 25 से 30 दिन मसूर बोया हो गया और उसमें मैं सोच रहे हैं पौधे की बढ़वार के लिए यूरिया और जिंक सल्फेट का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे आपकी समस्या का समाधान करें। और सर अगर कर सकते हैं छिड़काव तो कितनी मात्रा में यूरिया, कितनी मात्रा में जिंक सल्फेट और कितना पानी में मिलाकर छिड़काव करें? जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, अगर आप इस बार क्योंकि बारिश कम हुई है तो उसमें बाढ़ कम हुई है, नमी कम है, तो इसके लिए अगर आप सिंचाई कर दें या उसके लिए 2% यूरिया का घोल आप बना करके छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा, 2% यूरिया का घोल बना ले। और जिंक सल्फेट की बात कर रहे हैं, क्या इसका कर सकते हैं? जिंक सल्फेट की अगर लक्षण नहीं है तो जरूरत है नहीं। जी बिल्कुल, वो तो सूक्ष्म तत्व के तौर पर, सूक्ष्म तत्व के तौर में है। और यूरिया इनकी फसल के लिए बहुत लाभदायक होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मटर की अगर हम बात करें, मटर भी हमारे किसान भाई रबी फसल को तो लगा रखी। हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं? मटर में अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी सिंचाई करें, क्योंकि सिंचाई मटर में किसी भी समय, मतलब अभी चूँकि फूल भी आ गए हैं और कहीं आना शुरू हो गए हैं, सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद में करीब 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव कर दें प्रति एकड़ के हिसाब। जी बिल्कुल। कीट प्रबंधन की जब सब बात करें मटर की फसल में, तो क्या कुछ है मटर समस्या? में कोई ज़्यादा कीट नहीं लगता है। हाँ, कीट की अगर हम बात करें तो चना में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा जी। हाँ, तो चना में इसमें भी किसान भाई खेत में निगरानी करें, क्योंकि इस महीने के लास्ट में कीड़े लगने की बहुत बड़ी संभावना है। और इसमें किसान भाई खेत में जाकर के यौन आकर्षण जाल लगा दें, अगर संभव हो सके फसल से 1 फीट ऊंचा, और उसमें निगरानी करें कि देखिए पतंगे उसमें फंस रहे हैं क्या। अगर पतंगे फंस रहे हैं तो कीड़े, इसका मतलब आ गया। दूसरा तरीका है निगरानी करने का, किसान भाई अगर आसपास उनको यौन आकर्षण जाल उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई खेत में जब जाते हैं तो कपड़ा लेके जाएं या एक पेपर लेकर के जाएं और चना के पेड़ के नीचे रखें और उसको हिलाएं, चना के पेड़ों को। तो उसमें 1-2 अगर हरे रंग के इल्ली दिखाई पड़ती है तो आप समझ लीजिए आपके खेत में कीड़ा आ गया है और आपको इसमें दवा छिड़कनी होगी। जी बिल्कुल। और एक संकेत मिल जाएगा आपको कि अगर आपके खेत के आसपास काली चिड़िया दिखाई पड़ती है, छोटी सी होती हैं, अगर वो चिड़िया हैं, इसका मतलब आपके खेत में कीड़ा आ गया है। और वो चिड़िया के लिए आप बैठने के लिए टी शेप में डंडे लगा सकते हैं, वो चिड़िया उसमें बैठेंगी और वो कीड़ा खाएंगी, इससे आपकी फसल बचेगी। और लेकिन ध्यान रखें, जब फलियां बनना शुरू हो जाएं तब वो डंडे हटा लें, नहीं तो फलियां भी खाना शुरू कर दें। चिड़ियों से नुकसान होता है फलियों में। अब जब आपको मालूम हो जाए कि आपका कीड़ा आ गया खेत में तो इसमें इंडक्साकार दवा का छिड़काव करें। मात्रा जो आपने बताई थी, मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी में मिलाकर। डॉक्टर साहब, इल्लियों की आपने बात की, जैविक नियंत्रण के तौर पर किसान भाई भी कर सकते हैं, मतलब जैविक निर्माण कर सकते हैं और जैविक दवाओं का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो हाँ, जैविक दवाइयों में घर में ही अब उपलब्ध है आपका NSK, जो नीम की जो ये होती है निबोली, उसका अगर सत बना करके 5% के हिसाब से उसको बना लें और बना करके उसका सत के छान करके और मिला करके खेत में अगर छिड़काव करें तो उससे भी नियंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा है उनके आसपास जो शहर में हो सकता है कि कुछ नीम का तेल, नीम ऑयल, ये सब उपलब्ध होगा, उसको भी खरीद करके छिड़क सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मसूर की फसल की अगर बात करें प्रबंधन की इस समय सामयिक तौर पर, तो कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं? हाँ, मसूर में देखिए सिंचाई उसमें भी जरूरी है, और सिंचाई के साथ साथ में 2% यूरिया का घोल बना करके मसूर में भी छिड़काव कर दें और आवश्यकता अनुसार चना के खेत में भी करें।
इससे बहुत बढ़िया फसल हो जाएगी और हरी भरी हो जाएगी और आपके दाने भी अच्छे हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे। दूसरी बात मसूर के केस में बताना चाहूँगा, अगर बदली छाई हुई है, किसान भाई देखें अगर बादल छाया हुआ है, इसका मतलब है जो माहू का प्रकोप होने की प्रबल संभावना है। जी। तो इसके लिए किसान भाई एक दवा आती है डाईमिथियोट। हाँ, डाईमिथियोट दवा 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है, उसका छिड़काव करें। पानी की मात्रा सब कितनी? पानी की मात्रा लगभग 500 लीटर, 400-500 लीटर मिला करके इससे नियंत्रण हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ हमें दलहनी फसलें हैं, उसमें कुछ ऐसी बीमारियां भूमि जनित भी होती हैं जो सारी फसलों में हो जाते हैं। जैसे उकटा की बात की हमारे किसान भाई ने, तो अगर चने की फसल में उकटा की समस्या है, मसूर में उकटा की समस्या है, तो कैसे पहचानेंगे किसान भाई और कैसे नियंत्रण करेंगे? उसमें पहचानने तो बहुत ये होता है, उसमें स्पष्ट होता है कि पौधा सूखने लगता है। जी बिल्कुल। और पौधा सूखने लगता है और इसका मतलब है उसमें उकठा कहीं कहीं पर सूख रहे हैं तो उकठा लग रहा है। और ऐसी दशा में किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा, जो उकठा अवरोधी आजकल जो भी प्रजातियां आ रही हैं उकठा अवरोधी हैं, लेकिन अगर बीज पुराना हो गया है तो उसमें उकठा लगने की संभावना होती ज़्यादा है। अच्छा। इसलिए बीज जो है आप अच्छी जगह से खरीद लें, तो आपके किसी भी आपके जो चना की अगर खेती कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें उकठा बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे विशाल जी का फोन है, हमारे किसान भाई हैं, जागरूक किसान हैं, बनारस से, वाराणसी से। क्या उनकी समस्या है, बात करते हैं। हेलो 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 जी। हेलो, हाँ, जो अभी अरहर की फसल जो बोई गई है उसमें कौन कौन सी खादों का ध्यान रखना है? जी बिल्कुल। अरहर की फसल में क्या प्रबंधन कर सकते हैं उर्वरक का डॉक्टर साहब? क्या खाद डालनी है क्या? खाद उर्वरक प्रबंधन चाहते हैं फसलों में करना, तो अरहर की फसल में कैसे करेंगे? अरहर की फसल में अभी आपको उर्वरक डालने की जरूरत है नहीं जी। अभी काफी बड़ी फसल हो गई आपकी है। हाँ, अगर हमें नहीं लगता जरूरत है आपको अरहर में अभी डालने की जरूरत। अभी मेन है अरहर में आप कीट नियंत्रण के उसका प्रबंधन करें, आप बहुत जरूरी होगा। अच्छा अच्छा। जैसा कि आपने डॉक्टर साहब अभी बताया था कि यूरिया के घोल का छिड़काव कर सकते हैं, क्या अरहर की फसल में ऐसा कर सकते हैं? इसमें जरूरत है नहीं। अच्छा। क्योंकि वो अभी बहुत मजबूत हो चुकी होती है। अच्छा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही रोग प्रबंधन की बात करें, अभी उकटा की आपने बात बताई कैसे कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब क्या कोई प्रबंधन का तरीका है जो हमारी फसलों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो? अच्छा, अरहर में एक और ध्यान रखें कि अभी देखिए पाला गिरने की संभावना होती है। अगर पाला जिनका खेत ढालू है उन लोगों को अपने खेत में, अरहर के खेत में सिंचाई एक बार कर दें, जिससे कि पाला का असर उसमें कम होगा। ये ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और ठंडक का मौसम चल ही रहा है, तो सभी फसलों में सिंचाई के प्रबंधन की बात कर सकते हैं? हाँ, सभी फसलों में सिंचाई की जा सकती है, जैसे कि, लेकिन हमने बताया कि फूल बनने के समय चना में और मसूर में बिल्कुल सिंचाई न करें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसान भाई ये ध्यान रखें हमेशा कि फूल आने के समय चना में ये सिंचाई न करें, और उसके बाद में जब फलियां बनना शुरू हो जाएं तब किसान भाई उसमें सिंचाई अवश्य करें अगर ज़रूरत हो तो, जिससे कि उनको अच्छा पैदावार मिलेगी, और उनका पैदावार जब अच्छी होगी तो लाभ भी ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसका अगर बेहतर हम उत्पादन की बात करें, गुणवत्ता की बात करें, आजकल दाल की कीमतों को देखते हुए कि बेहतर गुणवत्ता हो, उसको विशेष ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कार्य हैं, फिर से हम जानना चाहेंगे कि सारांश में किसान भाई उन कार्यों पर विशेष अगर ध्यान देते हैं तो उनकी गुणवत्ता बढ़िया हो सकती है दानों की। इसमें किसान भाई पहला तो है कि सिंचाई पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में जो हमने 2% यूरिया का घोल बताया है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। डॉक्टर साहब, समय घड़ी बता रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर, तो आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपनी समस्याएं हम तक पहुँचाई। और इसी के साथ किसान भाइयों, आने वाले नववर्ष की कृषि दर्शन परिवार और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की पूर्व संध्या पर। अब चाहेंगे अनुमति
फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।